नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे वैकेंसी के संदर्भ में बात करेंगे कि 4 तारीख को ही आपका एक कोरिजेंडम आया था कि आपका जो वैकेंसी है उसमें आप कहाँ से अप्लाई किए हैं वो चेंज कर सकते हैं और आपको 10 दिन का समय मिलेगा। इधर 10 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी उस कोरिजेंडम को आए हुए, और अभी तक कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कब तक आपको वो लिंक मिलेगा और कब तक एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम अगर इस नोटिस को देखें तो ये वाला जो नोटिस आया था आपके वेबसाइट पे वो 4 को ही आया था। आज 13 को होने को है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो यानी कि 10 दिन हो गए हैं और ये 10 दिन का टाइम दिया था। यहाँ पे देखिएगा आपको कि ये वाला जो आपका काम रहेगा, जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वो उसको उसके अंदर ही 10 दिन के अंदर ही आपको जोन चेंज करना है। तो अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि जो उम्मीदवार हैं, यानी कि आप लोग हैं, उनको तो इतना कम समय दिया जा रहा है कि 10 दिन में ही ये सब काम करना है। चलो, मैं मानता हूँ कि ऑलरेडी सब फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको बस चेंज ही करना है, तो 10 दिन काफ़ी होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि सर्वर का इशू हो जाता है, चूँकि इतने सारे बच्चे हैं तो कई बार क्या होता है कि उसको डेट बढ़ाना पड़ता है, लेकिन 10 दिन भी सफिशिएंट है। लेकिन जब बच्चे को 10 दिन दिए हैं तो खुद को भी फॉलो करनी चाहिए इस तरह की जो चीज़ें हैं। अभी 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई लिंक ही नहीं दिया है। तो सिर्फ ये कोरिजेंडम क्या खेलना फिर से चालू कर दिए हैं क्या? फिर अगले 10 दिन के बाद एक और कोरिजेंडम आएगा कि फलाने कारण की वजह से लेट हो गया, तो 10 दिन के बाद फिर आपका जो है वो एक नोटिस आएगा कि 10 दिन के बाद ये लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है कि अभी तक कोई लिंक यहाँ पे मैं एक बार वेबसाइट पे चेक कर देता हूँ कि वेबसाइट पे कहाँ पे ये चीज़ें आएगी। यहाँ पे देखिएगा, भोपाल के मैंने जो वेबसाइट है वो खोल रखा है, और यहाँ पे जाइएगा तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें देखिएगा ये आपका कोरिजेंडम 1 है, जहाँ पे आपको इन्हेंसमेंट के लिए दिया गया है और जो 4 तारीख में ही अपडेटेड है। यानी कि जो आपका वैकेंसी इन्हेंसमेंट हुआ था उसके बारे में दे रखा है। उसके बाद कोई आपका यहाँ पे कोरिजेंडम नहीं है, ना ही कोई अपडेट है। तो अब बात कर लेते हैं कि कब तक आने की संभावनाएं हैं। अगर हम बात कर लें कि कब तक आने की संभावनाएं हैं तो आप यकीन मानो कि अब 25 तक के 20 से 25 तक आपको, यानी कि एक सप्ताह और भी टाइम लग सकता है। यानी कि अभी 13 है तो 7 दिन और, यानी कि एक सप्ताह और भी लग सकता है आपके लिंक प्रोवाइड करने में। इसके पीछे का एक वजह ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग हैं इधर से उधर अपना डेटा करेंगे। एक जोन में भरे हैं, दूसरे जोन में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा रेलवे को। चूँकि इतने सारे कैंडिडेट को हैंडल करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि इधर बटन दबाएँ और आपको लिंक मिल गया, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए प्रोग्राम सेट करना पड़ता है और ये बड़े स्तर पे होता है। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें लगे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के काम टीसीएस ऑपरेट करता है, और टीसीएस के पास इतना वर्कलोड है कि कोई भी काम करने में थोड़ा सा समय ले लेता है। और जहाँ तक सरकारी बात रही तो सरकारी काम करने में कुछ ज़्यादा ही समय लेता है। तो इस वजह से समय लग रहा है, चूँकि डेटा को ट्रांसफ़र इधर से उधर करना है। तो अब मिनिमम कम से कम आपको एक सप्ताह और देखने को मिल जाएगी लिंक आने में। अब जब लिंक आएगी तो मान लेते हैं 20 से 22 तारीख तक लिंक आएगी। उसके बाद आपका 10 दिन वो लिंक एक्टिव रहेगा। तो यानी कि यकीन मानो कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक तो यही लफड़ा चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही लिंक डीएक्टिवेट हुआ 10 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा कि फलाना तारीख से एग्ज़ाम है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब ये लिंक देने में इतना समय ले रहे हैं, 10 से 15 दिन ले रहे हैं या 20 दिन ले रहे हैं, तो उसके बाद जब लिंक डीएक्टिवेट होगा तो उस पे काम करने के लिए, यानी कि आपका प्रॉपर डेटा इधर से उधर चला जाएगा, तो उसको हैंडल करने के लिए, उस पे काम करने के लिए 10 से 12 दिन और भी जोड़ लीजिए, उनको लगेंगे। उसके बाद 10 दिन से 12 दिन के बाद आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फलाना डेट से लिया जाएगा। तो यानी कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के महीने में होता दिख रहा है। चूँकि आपके लिंक डीएक्टिवेट ही होगा कम से कम तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, उसके बाद 10 से 12 दिन और गैप जोड़ लीजिए, तो यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त चला जाएगा। उसके बाद लास्ट वीक ऑफ अगस्त चला जाएगा तो जब वो नोटिस आएगा कि आपका फलाना डेट से एग्ज़ाम होगा, तो कम से कम तो आपको 10 से 20 दिन तो देंगे ही, चूँकि आपको ट्रैवलिंग भी करनी है और उसके लिए पास भी उनको देनी है। तो तमाम चीज़ों में कम से कम 20 दिन वहाँ पे ले लीजिए। तो अभी से कम तो 1.5 महीना आप यकीन मानो कि एग्ज़ाम
होने में मिनिमम है डेट है। और अभी से 1.5 महीने का मतलब ये हो गया कि 15 दिन इधर और 1 महीने उधर अगस्त में, तो यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में ही होता दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या गवर्नमेंट जानबूझ के लेट कर रही है और एग्ज़ाम क्या सितंबर में होगा या और भी डिले किया जा सकता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।